Hello and welcome again. You can see a picture at your screen, and this problem involves kinematic constraint along the normal. And what is the problem? Because we are going to learn everything about this kinematic constraint. Sorry, that is along the normal by solving the problem itself. And in this question, इस क्वेश्चन में है क्या? With what acceleration a naught? A naught is the acceleration in this direction. Should a wedge with a base angle of 30 degree. You can see here we moved horizontally so that a cube of mass m. This is the cube of mass m. Presses on the wedge with a force of mg upon 2. M here is the mass of the cube. G is the acceleration of gravity, acceleration due to gravity, and there is no friction between the cube and the wedge. And of course, there is no friction present everywhere. That means it is not present between the surface and the wedge itself. So, करें क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो मैं काम करता हूँ. I'm going to write down the Newton's second law of motion for the cube, and in which direction, that is perpendicular to the inclined plane of the wedge. That means in this direction. मैं इस डायरेक्शन में बात करूँगा. परपेंडिकुलर टू, इसको फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस मान लेता हूँ. तो मैं इसको y भी मान सकता था, लेकिन x एक्सिस मान लिया. इस डायरेक्शन में क्यों सॉल्व करने में जा रहा हूँ? बिकॉज देयर इज ए काइनेमेटिक कनेक्शन, एंड द फैक्ट आई कैन सी हियर, आई कैन ऑब्जर्व हियर दैट द क्यूब डज नॉट कम ऑफ द वेज ड्यूरिंग इट्स मोशन. क्यूब जो है ना वेज पर से हटेगा नहीं मोशन के दौरान, दोनों एक साथ ही मूव करेंगे जो भी होगा. और तो नॉर्मल के लॉन्ग क्यूब के एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल के लॉन्ग, और उसी डायरेक्शन में वेज का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम. मतलब ए नॉट के कंपोनेंट अगर हम ले लें, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. ऑफ कोर्स दिस इज़ 30 डिग्री, सो दिस इज़, इसको अगर अल्फ़ा मान लो थोड़ी देर के लिए, 30 डिग्री लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है. तो दिस थिंग इज़ ए नॉट कॉस अल्फ़ा एंड दिस थिंग इज़ ए नॉट साइन अल्फ़ा. ये और इस एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक्स एक्सिस मैंने ऊपर की ओर ले लिया है, तो मैं सिंपली वेज के एक्सेलरेशन को अगर मैं ए एक्स लिख दूँ तो ए एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन अल्फ़ा. वो एक्सिस लेने का मामला है कि वो माइनस प्लस साइन क्यों दिया, और कोई बात नहीं है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. दिस इज़ द थिंग, नॉर्मल के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. दिस इज़ द की थिंग इन दिस प्रॉब्लम. In the solution of this problem, we are going to use the fact that the cube does not come off the wedge during its motion, and so it's both will have same acceleration along the normal, और मतलब acceleration के components same होंगे. और मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी क्यूब के लिए लिख देता हूँ along this x axis. तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स तो इधर लगेगा दैट इज़ नॉर्मल, और दूसरा फोर्स जो mg लगता है इस पर, वी ऑल नो कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा. सो वेट का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इधर की ओर है, और ये दिस इज सिंपली mg cos अल्फा, mg cos अल्फा. So I'm going to write down the equations, और इस इक्वेशन को यूज करूँगा and I'm going to solve this problem. कैसे? Let us see. हालांकि यही मेन चीज़ थी जो मुझे समझानी थी, इसके आगे तो कुछ है नहीं.
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर इस क्यूब के लिए लिखें तो दैट विल बी, एक्सिस का ध्यान रखना है, एक बार एक्सिस ले लिया तो n माइनस एम जी कॉस अल्फा, n बिकॉज n इज गिवन ए पॉजिटिव साइन बिकॉज इट इज along the positive x axis and mg cos alpha is in a direction opposite to the x axis, so I have given it a minus sign, and that will be mass into acceleration of the cube in this direction, that is x component of acceleration. और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास था, ये था ए एक्स इक्वल्स माइनस ए नॉट साइन अल्फ़ा, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और इन दोनों को यूज कर लो आप, ए एक्स की जगह माइनस ए नॉट साइन अल्फ़ा लिख दो एंड यू कैन गेट द वैल्यूज. एन के बदले में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन आपको कितना चाहिए, सो एन इज़ गिवन दैट इज़ गोइंग टू बी एम जी अपॉन टू, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है तो एन की जगह एम जी बाई टू पुट कर दें और इन दोनों इक्वेशन को ए एक्स की जगह ए नॉट माइनस ए नॉट साइन अल्फा जो भी है वो लिख दें. यू विल गेट दैट ए नॉट इज इक्वल टू जी रूट थ्री माइनस वन. रिमेंबर अल्फा इज 30 डिग्री. सो दैट्स ऑल. We solve this problem. Thank you very much for watching.